नमस्कार, मैं नंदिनी जैन, छत्रपति शिवाजी एमएसडी पाली की छात्रा। मेरा विषय है सशक्त लोकतंत्र और निर्वाचन जागरूकता। 15 अगस्त 1947 में आज़ादी के साथ साथ विरासत में हमें कुछ चुनौतियां भी मिली, जिसमें सबसे प्रमुख चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना की। लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक सर्वसम्मति से सहमत सरकार की आवश्यकता को महसूस किया गया, जिसके जवाब में 1950 की जनवरी माह में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया। 1952 में आज़ाद भारत का प्रथम चुनाव हुआ। आज़ादी से लेकर आज तक इस आवश्यकता को सबने महसूस किया है और अपनाया भी है कि किसी भी देश को लोकतांत्रिक ढंग से बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। लोकतंत्र की परिभाषा स्वतः ही परिभाषित करती है कि एक देश उसकी जनता से, वहाँ के लोगों से बनता है। साधारण सी बात है, हर किसी को इस बात को समझना होगा, इस विषय पे ध्यान देना होगा कि अ वोट कैन क्रिएट द हिस्ट्री एंड अ वोट कैन चेंज द हिस्ट्री। एक वोट देश के विकास में, देश के बदलाव में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, इसको हम 1932 में जर्मनी में हुए चुनाव के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरह एक वोट एक जर्मनी को तानाशाह काल में ले गया, जो एक भयावह इतिहास साबित हुआ। सशक्त लोकतंत्र की सिर्फ एक आवश्यकता, निर्वाचन जागरूकता की। हमारे देश में सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं, जहां जाति, लिंग, रंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को मताधिकार है। हर किसी का वक्त बहुत ही मूल्यवान है, एक एक मिनट बहुत मूल्यवान है। उसी तरह एक वोट लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक है और देश के नागरिक होने के नाते हर किसी को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। जागरूक रहें, देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण मूल्यवान सहयोग दें और एक जिम्मेदार सतर्क नागरिक बने। बहुत से ऐसे पहलू हैं जो हमें किसी एक पार्टी के अधिकार क्षेत्र में वोट देने के लिए बाध्य करती है। सबसे प्रमुख, किसी भी पार्टी के चिन्ह पर अपना मत देने से पहले उनके एजेंडा, देश में उनके आज से पहले के कार्यकाल पर ध्यान दें। देश में प्रत्यक्ष रूप से तो शासन नहीं करते, पर अप्रत्यक्ष रूप से देश की सत्ता की बागडोर हमारी बुद्धि, विवेक और देश में हो रहे विवादों के प्रति हमारी सजगता से है। और हम जिनसे मिलकर देश बनता है, एकजुट हो, सही सवालों को सही वक्त दें और अपने निर्णयों को एक ऐसा दृष्टिकोण दें जो लोकतांत्रिक भारत की नींव को और ज़्यादा मजबूत करे, तो विकास संभव होगा और देश में लोकतांत्रिकता बनी रहेगी। सिर्फ यही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने साथ साथ को लोकतंत्र की जिम्मेदारी के प्रति सचेत करना होगा। आपके घर में, समाज में, आसपास कोई युवा जो 18 वर्ष या उसके ऊपर का हो गया है, तो उसे उसकी जिम्मेदारी समझाएं। एक उसका वोट, उसकी भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है देश के लिए, उसको बताएं। इसके अलावा ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी इस जिम्मेदारी जिन्हें अपने देश में उनकी आवश्यकता के बारे में मालूम नहीं है, तो आप उन्हें बताएं कि केवल उनके वोट में इतनी शक्ति है कि जो देश के लोकतंत्र को बनाए रखने में, देश के इतिहास को बदलने में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक देश को स्वराज का रूप दे सकता है सिर्फ उसका एक वोट। तो उन्हें सचेत करें, उनकी आवश्यकता उन्हें महसूस करवाएं। बस अंत में यही कहूँगी कि खुद को एक जिम्मेदारी दें, देश में भागीदारी की और औरों को जिम्मेदार बनाने की। हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। अपना एक कदम बढ़ाएं, आने वाले चुनावों में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। हम देश का कल हैं, हमसे देश बनता है। जितनी समझदारी बढ़ती है उतना ही देश बढ़ता है। धन्यवाद।